आज के वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे रेडीमेड शर्ट की कटिंग। दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है शर्ट कटिंग का। तो आज हम शर्ट का कटिंग पहले तो इस ब्राउन पेपर के ऊपर करेंगे। इसके लिए हमने लिए हैं 2 बड़े वाले ब्राउन पेपर। दोस्तों, शर्ट कटिंग के लिए हमें करीब 9 पार्ट्स की जरूरत होती है। जो पहला पार्ट है वो फ्रंट, दूसरा है पॉकेट, तीसरा है फ्रंट ओपनिंग, चौथा है बैक, पांचवा है योक यानी कि शोल्डर्स, छठा है स्लीव्स, फिर सातवां पार्ट है स्लीव्स ओपनिंग, आठवां पार्ट है कप्स और जो नौवां पार्ट है वो है कॉलर। तो करीब ये 9 पार्ट्स लगते हैं शर्ट को रेडी करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप शर्ट की कटिंग करते हैं और इसके जो मेजरमेंट्स है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो दोस्तों, एक पेपर को मैं बाजू में रख देता हूँ फिलहाल। तो शर्ट की जो लेंथ है वो 27.5 इंचेस है। तो लेंथ में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो 27.5 प्लस 1.5 इंच टोटल होता है 29 इंचेस। तो इस पेपर के ऊपर हम दो तरफ से 29 इंचेस का मार्किंग करके लेते हैं। फिर इस स्केल से हम इस मार्किंग को सीधा करके लेंगे। तो दोस्तों, पेपर का जो ये साइड है यहाँ से ही हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, हम तो जो शर्ट का फ्रंट ओपनिंग पट्टी होता है वो अलग से ऊपर से लगाते हैं, जो रेडीमेड्स में आता है। तो सबसे पहले हम जो है वो शोल्डर का मेजरमेंट यहाँ पर डालेंगे। तो शोल्डर है 17.5 इंच। 17.5 इंच को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो करीब आंसर आता है 8.75 इंचेस। तो 8.75 इंचेस यानी कि 8.25 इंच में हम 1 इंच और मिला देंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर का मेजरमेंट डालने वाले हैं 9.25 इंच। फिर दोस्तों, अब आर्म होल की जो लेंथ है वो हम जो चेस्ट राउंड होता है टाइट वाला, जो पूरा राउंड हम लेते हैं उसका 1/4 हम करीब डालते हैं। तो टाइट वाला जो चेस्ट राउंड है वो 38.5 इंचेस है। तो उसके 1/4 करीब 9.5 इंच के आसपास आते हैं। तो इसका जो आर्म होल का लेंथ है वो हम 9.5 इंचेस से रखने वाले हैं। और शोल्डर का जो हमने 8.25 का मार्किंग डाला था ऊपर, वही मार्किंग हम यहाँ पर डालेंगे। दोस्तों, अभी इन लाइंस को हमें पहले तो स्ट्रेट करके लेना है। ये जो आर्म होल का लेंथ है तो वो सिर्फ चेस्ट राउंड के लाइन तक आने वाला है। और अभी ये जो हमने तो यहाँ पर भी हमने इस लाइन को स्ट्रेट करके लिया। दोस्तों, अब बारी आती है शोल्डर ड्रॉपिंग की। तो हम 2.5 इंच शोल्डर ड्रॉपिंग यहाँ पर रख देंगे। अब दोस्तों, ये जो फ्रंट का गला होता है तो वो उसका एक अलग से कैलकुलेशन होता है, लेकिन हम कटिंग करते वक्त फ्रंट का जो गला है वो कट नहीं करते। वो स्टिचिंग के वक्त कॉलर के एडजस्टमेंट के हिसाब से उसे हम कट करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं तो इसे करीब 3.25 इंच रखने वाला हूँ। तो ये मार्जिन से लेकर आगे 3.25 इंच तक है, उसे हम सिलाई करते वक्त कट करेंगे। तो ये जो फ्रंट के गले की मार्किंग हमने की है, वहां से जो शोल्डर ड्रॉपिंग की है वहां तक हम एक लाइन को ड्रॉ करने वाले हैं। इस पॉइंट से ये शोल्डर ड्रॉपिंग तक हमने लाइन ड्रॉ की है। दोस्तों, अब बारी आती है ये जो सामने वाला पार्ट आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्किंग करेंगे।
तो ये जो हाफ इंच है वो जो सामने शो पट्टी आती है उसको सिलाई के लिए ये मार्जिन लगता है। बहुत सारे लोग जो शो पट्टी है तो वो फ्रंट पार्ट में ही रख देते हैं, तो हम इसे अलग से बिठाने वाले हैं। तो पहले तो हम इस मार्जिन वाले पोर्शन को ड्रॉ करके लेंगे एक सीधा लाइन। यस दोस्तों, अब जो बॉडी का मेजरमेंट है वो 11 इंचेस है, उसमें हम 1 इंच मार्जिन रखेंगे। फिलहाल के लिए आप इस लाइन को कंसीडर मत कीजिए, इसका जो यूज है वो बाद में होने वाला है, लेकिन समझने के लिए हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है। फिलहाल आप इस लाइन को कंसीडर मत कीजिए। तो बॉडी का जो मेजरमेंट है वो 11 इंचेस है, उसमें हम 1 इंच का मार्जिन रखने वाले हैं, तो ये टोटल 12 इंचेस हो गया। 1 इंच जो मार्जिन हमने रखा है तो ये शो पट्टी को अटैच करने के लिए हाफ इंच है और यहाँ पर सिलाई के लिए वो हाफ इंच है। दोस्तों अब ये जो वेस्ट लेंथ हम रखने वाले हैं इसका जो मेजरमेंट हमने लिया है, जहां पर क्लाइंट का ज्यादा पेट दिखता है वहां तक हमने ये वेस्ट लेंथ ली है और वहां का ही हमने वेस्ट राउंड लिया है। तो क्या होता है कि शर्ट अच्छे से बैठ जाता है, वहां पर टाइट नहीं होता, तो बाकी वाले पार्ट तक हमें उसे हम थोड़ा सा टाइट रख सकते हैं। जो शेप हम देते हैं वो जो जहां पर ज्यादा पेट होता है उसके ऊपर थोड़ा सा शेप देंगे, तो फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। तो वेस्ट लेंथ ली है हमने करीब 18 इंच है, तो इसमें ऊपर से जो आधा इंच सिलाई में जाने वाला है, तो हम यहाँ पर वेस्ट लेंथ है वो 18.5 इंचेस रखेंगे। तो इसका मार्किंग हम दोनों तरफ से करेंगे और इसी लाइन को हम सीधा करके लेंगे। अब दोस्तों ये जो वेस्ट राउंड है, यानी कि जो 1/4 वाला मेजरमेंट है जो हमने शर्ट के ऊपर से लिया है, जो कि उनका बॉडी का 11 इंचेस था और वेस्ट का जो है उनका वो 10.5 इंचेस है, उसमें हम 1 इंच मार्जिन ऐड करने वाले हैं, तो वो हो गया 11.5 इंचेस, यानी कि चेस्ट से वेस्ट तक सिर्फ आधे इंच का डिफरेंस है। फिर अब बारी आती है बॉटम की। शर्ट का जो बॉटम है तो वो जो बॉटम राउंड है वो 11 इंचेस है, फिर उसमें 1 इंच का मार्जिन आएगा, तो वो हो गया 12 इंचेस। दोस्तों अब हमें इन पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम तो इसे पहले सीधा ही कनेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर वेस्ट में आधा इंच वो अंदर आ चुका है और चेस्ट में और बॉटम राउंड में वो तो सीधा ही है। तो ये जो आर्म कर्व स्केल है या और इसे स्ट्रेट, इस साइड से ये स्ट्रेट स्केल है, तो ये वाले पार्ट से हम ये बीच में का जो वेस्ट का शेप है वो हम दे देंगे। तो पहले तो हमें फर्स्ट चेस्ट से लेकर वेस्ट तक के शेप को हमें शेप देना है। फिर स्केल को ऐसे घुमा के फिर वेस्ट से बॉटम की तरफ हमें ये शेप ड्रॉ करना है। तो दोस्तों ये करीब शेप हो गया है, हल्का सा इसे हम हाथ से शेप और अच्छा करेंगे। हो सके तो दोस्तों ऊपर से करीब 2 इंच तक स्ट्रेट रखिए और फिर इसे ये कर्व का शेप आप दे दीजिए। अब दोस्तों बारी आती है नीचे के एप्पल कट की। तो देखिए आप आपके हिसाब से एप्पल कट रख सकते हैं। हम तो यहाँ पर करीब
2 इंच रखने वाले हैं और नीचे से 1 इंच सिर्फ वो बॉटम फोल्डिंग में जाने वाला है। तो ये शेप होता है, तो हाफ तक हमें थोड़ा सा स्ट्रेट करके फिर कर्व करते रहना है। तो ये एप्पल कट का हम शेप ड्रॉ करेंगे। इससे थोड़ा हमें, अगर आप पहली बार शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा प्रैक्टिस करके फिर आप इसको फाइनल कीजिए। यस दोस्तों, अब बारी आती है इस मोंडे के शेप को ड्रॉ करने की। तो देखिए दोस्तों, ये जो 1/2 इंच सिलाई की मार्जिन है वहां तक ही हमें इस शेप को ड्रॉ करना है, उसके आगे उसे प्लेन रखना है। तो हम यहाँ पर इस स्केल की हेल्प से, ये हो गया बैक का शेप और इसके अंदर से हम फ्रंट का शेप देने वाले हैं। तो फ्रंट का शेप हम थोड़ा सा अंदर से ही देंगे ताकि सामने वाले पार्ट में झोल नहीं दिखता। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया फ्रंट का मार्किंग। इस फ्रंट के मार्किंग से हेल्प से ही हम बैक का पेपर कटिंग करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम 2 मार्किंग और करेंगे जिसका यूज हमें बैक कटिंग के वक्त ही करना है, फ्रंट में उसे यूज नहीं करना। तो सबसे पहला जो मार्किंग है, तो ये जो 1/2 इंच का हमने लाइन ड्रॉ किया है उसके आगे और 1/2 इंच का हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका यूज जो है वो हम आपको बैक का कटिंग करते वक्त बताएंगे। इसे फ्रंट के लिए मत कंसिडर कीजिए। तो इस लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं। दोस्तों, हर एक का तरीका अलग अलग होता है। हम आपको हमारा तरीका शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, ये हो गया एक लाइन। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यूज दिस लाइन ओनली फॉर बैक कटिंग पर्पस। अब दोस्तों, ये तो एक हो गया। अब दूसरा जो है वो, ये जो हमने 2.5 इंच शोल्डर ड्रॉपिंग किया है, सेम इसी साइड से हम एक 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे और ये 2 पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस लाइन का भी जो यूज है वो सिर्फ बैक पार्ट को कटिंग करने के लिए ही यूज करना है। तो हम यहां पर भी लिख देंगे, use this line only for back cutting purpose। इन दोनों का इस्तेमाल बैक में कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीजर से ये जो पार्ट्स है इसे हम कट करते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए, हर पार्ट के ऊपर हमें लिखना है कि उसके फैब्रिक के कटिंग कितने चाहिए। तो ये फ्रंट पार्ट है, इसके हमें 2 कटिंग चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कट 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक। तो दोस्तों, अब हम इसे कट करते हैं। दोस्तों, हमने फिलहाल ये जो शेप है वो बैक पार्ट के हिसाब से कट किया है। जब बैक पार्ट कट होगा तब हम इसे फ्रंट का शेप कट करेंगे। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग। चलिए अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। बैक पार्ट कटिंग करने के लिए हमें फ्रंट का जो ये 1 इंच पर हमने जो एक लाइन ड्रॉ किया है वहां तक हमें इस पार्ट को हमें फोल्ड करना है। जो बैक वाला पार्ट होता है वो फ्रंट वाले से 1 इंच कम होता है।
तो ये वाला जो लाइन है वहां पर हम फोल्ड करेंगे और इस शर्ट में हम 2 योक कट करेंगे डिफरेंटली। तो इसके लिए हमें ऊपर का ये जो 2.5 इंच का भी मार्किंग है उसे भी हमें फिलहाल फोल्ड करना है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बैक पार्ट रेडी, लेकिन हम इसे पेपर पर दूसरा पीस कट करेंगे ताकि जब हम फैब्रिक को कट करेंगे तो हमें अलग अलग पीस समझ में आनी चाहिए। तो पेपर को हम ऐसे घुमा के फिर यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमें ये वाला जो पोर्शन है वो फोल्डिंग पे लेना होता है। तो फिलहाल पेपर तो फोल्डिंग का हम यूज नहीं कर रहे, चाहे तो आप इसे फोल्डिंग का भी यूज कर सकते हैं जहां पर हाइट मैच होगा, या फिर आप दूसरा पेपर लेके फोल्डिंग पे भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे ओपन पे ही कट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन फोल्ड। तो जब भी हम फैब्रिक को कट करेंगे तो ये वाला पोर्शन हमें फोल्डिंग के ऊपर रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे, ये जो फोल्ड किया हुआ पार्ट है इसे ऐसे ही यहाँ पर एडजस्ट करके रख देंगे। तो ये अच्छे से एडजस्ट हुआ है। इसके ऊपर हम ये स्केल को रखेंगे। चाहे तो आप इसे पेन से ड्रॉ करके भी ले सकते हैं, हम इसे अभी डायरेक्टली सीजर से कट करेंगे। एक ध्यान रखिए, ये जो ऊपर का पेपर है वो हिल ना जाए, इसलिए इसके ऊपर आप कुछ और भी वेट रख सकते हैं। ये हो गया हमारा बैक पार्ट का पेपर कटिंग रेडी। तो इसके ऊपर हम ये भी लिख देंगे, ये है बैक पार्ट। इस साइड पर हमने लिखा है ऑन फोल्ड। इसे हमें फैब्रिक का एक ही कट करना है फोल्डिंग के ऊपर, तो हम लिखेंगे कट 1 पीस ऑन फोल्डिंग। तो दोस्तों, इसको हम बैक पार्ट को थोड़ा फिलहाल के लिए बाजू में रख देंगे, और ये वाला फ्रंट वाला जो पार्ट है जो हमने फोल्ड किया था इसे हमें स्ट्रेट करके लेंगे। अब दोस्तों, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसे हम फ्रंट का यहाँ पर शेप दे देंगे। तो यहाँ से हमें चालू करना है, ये लाइन ड्रॉ की है उससे हम वो हिसाब से हम इसे लेंगे। तो ये हो गया फ्रंट पार्ट का भी शेप देके रेडी। तो इसे भी हम फिलहाल के लिए बाजू में रख देंगे। दोस्तों, अब बारी आती है योक कट करने की, जो शोल्डर होते हैं उसे कट करने की। तो उसके लिए हमें इस पेपर को थोड़ा सा फोल्ड करना है। दोस्तों, इस वाले पेपर को हमने करीब 12 इंच तक फोल्ड किया है। दरअसल इसका जो फोल्ड होता है वो शोल्डर के मेजरमेंट के हिसाब से होता है, उसमें हमें कुछ आधा इंच और प्लस करके रखना होता है, लेकिन समझने के लिए हमने ये फिलहाल 12 इंच का फोल्ड रखा है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है वो हाफ शोल्डर का मेजरमेंट डालेंगे। जो हमारा शोल्डर है 17.5 इंचेस, उसका जो हाफ होता है वो 8.75 यानी कि 8.25 इंच होता है, और इसमें हम रखेंगे आधा इंच का और मार्जिन। तो ये हो गया हमारा 9.25 इंचेस। तो ऊपर से भी हम इसे 9.25 इंचेस पर मार्किंग कर देंगे। अब दोस्तों, इसका जो हाइट हमें रखना है वो 6x4 का बॉक्स है। तो यहाँ पर हम फोल्ड की तरफ से इसे 6 इंच पर मार्किंग कर देंगे, और इस साइड से हम इसे 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। चाहे तो आप पहले ये दोनों तरफ से 6 इंच का मार्किंग करके रख सकते हैं, लेकिन हमें इस वाले साइड से 4 इंच का ही मार्किंग लगने वाला है। तो हम पहले तो इसे स्ट्रेट करके लेंगे। दोस्तों, हमने ये तो एक बॉक्स बना दिया। यहाँ पर जो है वो हाफ शोल्डर प्लस
हाफ इंच हमने यहाँ पर डाला है, और इस साइड से हमने 6 इंच हाइट ली है लेंथ, और इस साइड से हमने 4 इंच ली है। अभी दोस्तों हमें यहाँ पर ये फोल्डिंग वाले बाजू से हमें पीछे का गला कट करना है। तो इसका जो हाइट है वो हम 2.5 इंच रखेंगे, या आप इसे 2 इंच रख के फिर बाद में कटिंग करते समय थोड़ा सा भी उसे छाट सकते हैं। तो चलिए हम एवरेजली इसे अभी 2.25 इंच लेते हैं हाइट को, और विड्थ जो है वो हम इसका 2.5 इंच रखेंगे। ये जो विड्थ है वो मेजरमेंट के हिसाब से हमें रखना पड़ता है। तो इसके लिए हम फिलहाल ये 2.25 इंच हाइट और विड्थ जो रखा है वो हमने 2.5 इंच रखा है। तो चलिए इसको हम ये बॉक्स बना के लेते हैं। अब दोस्तों ये वाला जो पॉइंट आया है फोल्डिंग के तरफ से, ये 2.5 इंच पर, इस वाले पॉइंट को और यहाँ पर जो हमने 4 इंच का मार्किंग किया है, इन दोनों को कनेक्ट करना है। और दोस्तों यहाँ पर जो है वो हम हाफ इंच का मार्किंग करेंगे, और वो हिसाब से हम यहाँ पर एक कर्व करके राउंड बनाएंगे जो पीछे का पार्ट होगा। तो इसे हम कटिंग करते वक्त थोड़ा सा सीधा करके लेंगे। दोस्तों ये जो पार्ट होता है नीचे का, वो बैक को हम सिलाई करते हैं, और ये जो पार्ट होगा वो फ्रंट को हम इसकी सिलाई करते हैं। तो चलिए अब हम इसे कट करते हैं। तो दोस्तों एक हो गया ये हमारा योक रेडी। इसके ऊपर हम लिखेंगे इस पार्ट का नाम, ये है योक, या आप इसे शोल्डर भी कह सकते हैं। और इसके जो है हमें 2 पीस कट करने हैं फैब्रिक के, तो हम लिखेंगे कट 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक। तो दोस्तों ये है हमारा बैक वाला पार्ट, और ये है हमारा योक। ये जो योक है वो बैक वाले पार्ट को हम आधे इंच पर इसकी सिलाई करते हैं। तो ये हमने आधे इंच पर यहाँ पर रख दिया है। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आधा इंच जो है वो नीचे से थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम ये जो योक का ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इसे थोड़ा सा हल्के से शेप में लेकर इसे हम कट करेंगे। दोस्तों आप कहेंगे यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया? तो ये सिलाई में जाने वाला है, और ये जो है वो बैक पार्ट का जो मुंडा होता है, तो ये हो जाएगा। तो अगर हम इसे पहले ही आधा इंच कम रखेंगे तो ऊपर से हमें शायद कपड़ा कम पड़ सकता है, इसलिए हम एग्जैक्टली ये हाफ शोल्डर प्लस इसमें आधा इंच लिया है। तो इसे हम ऊपर से कट कर देंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा परफेक्ट बैक और योक कटिंग। अभी क्या होता है, अगर हम ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा रख देते तो भी हमें सिलाई करते वक्त यहाँ का एक्स्ट्रा वाला पार्ट कट कर देना होता है। तो बेहतर यही होता है कि आप कटिंग में ही इसे हटा दीजिए। दोस्तों अभी हमने ये जो यहाँ पर योक और बैक एक दूसरे के ऊपर रखा है आधे इंच पे, फिर अब हमें ये इसका मुंडा काउंट करके लिख देना है। तो हम इसे ऐसे काउंट करके यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आया है करीब 12.5 इंच, 12.5 इंचेस। तो इसकी मदद हम स्लीव्स को कटिंग करते वक्त करेंगे। तो फिलहाल इतना ही ध्यान में रखिए, ये 12.5 इंचेस बैक का मुंडा आया है। तो चलिए अब इसे भी हम बाजू में रख देते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारे हुए हैं सिर्फ 3 पार्ट कट, अभी हमें आगे के पार्ट कट करने हैं। तो दोस्तों अब हम इस वाले पेपर में जो बाकी के पार्ट्स लगते हैं उनकी कटिंग करते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी हमने जो फ्रंट पार्ट कट किया है उसके ऊपर हम शो पट्टी अलग से बिठाने वाले हैं। तो वो शो पट्टी जो होता है वो हम 1 इंच का रेडी रखेंगे, और उसके लिए जो सिलाई का मार्जिन है वो आधा और आधा ऐसा 1 इंच रखेंगे। तो हम ये जो है वो
शो पट्टी जो होता है वो करीब हम 2 इंच का कट करेंगे। तो कट करते समय आप चाहे तो इसे 2.25 या 2.5 इंच भी रख सकते हैं। बाद में स्टिचिंग करते वक्त आप उसे कट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे 2.25 इंच ही रखेंगे। तो अगर फ्यूजिंग करते समय कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसकी जो लेंथ है वो हमने फ्रंट वाले पार्ट में जितना रखा है उतना ही रखेंगे। बाद में जब गला कट करता है तो उसके हिसाब से हम उसे भी कट कर देंगे। तो हमारा जो लेंथ है वो 27.5 इंचेस है, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 29 इंचेस आएगा। तो अभी हमें इसे ड्रॉ करके लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे, ये जो है वो शो पट्टी हम इसे कहेंगे, या फिर इसे हम फ्रंट ओपनिंग भी कहते हैं। अब इसके जो है हमें फैब्रिक के 2 पीसेस कट करने हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कट 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक। ये जो एक पीस है वो फ्रंट में कांच पट्टी के लिए लगेगा और दूसरा पीस है वो बटन पट्टी के लिए लगेगा। दोस्तों हम इन दोनों फैब्रिक के ऊपर हम 1 इंच का शो पट्टी फ्यूजिंग करेंगे। बहुत सारे टेलर्स है वो बटन पट्टी को शो पट्टी फ्यूजिंग नहीं करते, उसे फैब्रिक को ही फोल्ड करके उसके ऊपर बटन लगा देते हैं। लेकिन हम उसे 1 इंच का जो कैनवास आता है उसे इसके ऊपर फ्यूजिंग करेंगे। जो शर्ट के लिए स्पेशल कैनवास आता है उसे ही फोल्ड कर फ्यूजिंग करेंगे। दोस्तों अब हम करेंगे पॉकेट की कटिंग। देखिए दोस्तों, पॉकेट जो है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने पॉकेट लिया है, जिसकी हाइट है वो 5.5 इंचेस है। तो हम यहाँ पर 5.5 इंचेस हाइट रखेंगे और इसका जो विड्थ है वो 5 इंच रखना है। तो इसका विड्थ हम 5 इंचेस रखेंगे। तो इसे हम स्केल से सीधा करके दोस्तों ये हो गया पॉकेट। इसके ऊपर हम पॉकेट लिखेंगे। तो ये जो पॉकेट है इसका ये ऊपर वाला बाजू है, तो ये हम यहाँ पर अप लिखेंगे और यहाँ पर डाउन लिखेंगे। देखिए दोस्तों, इसके नीचे आपको जो शेप चाहिए वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक हल्का सा ये रखेंगे। ये टोटल 5 इंचेस है, तो इसका सेंटर जो आएगा वो 2.5 इंचेस पर आने वाला है। और हम नीचे से आधा इंच दोनों तरफ से ऊपर लेंगे और इन पार्ट्स को हम कट करेंगे। तो इसे बेहतर यही होता है दोनों तरफ से आने के लिए, हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे। तो ये भी यहाँ पर सेंटर आ चुका है और जो कुछ भी पैटर्न है वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करके हमें इसे कट करना होता है। तो हम यहाँ पर इसका ये पैटर्न रखेंगे। आप आपके हिसाब से आपको जो पसंद आता है वो पैटर्न आप रख सकते हैं। तो हमने ये नीचे से पैटर्न रख दिया। दोस्तों ये तो पॉकेट हो गया रेडी पॉकेट। अब हम फैब्रिक जो कट करने वाले हैं तो इसके हिसाब से जो इसमें मार्जिन लगने वाली है तो वो हिसाब से हम इसका फैब्रिक कट करेंगे। तो दोस्तों पॉकेट के ये जो दोनों साइड होते हैं, जो इसका हमने लेंथ 5.5 इंचेस लिया है दोनों तरफ से है, और इसका जो विड्थ है वो 5 इंचेस लिया है। तो दोस्तों दोनों तरफ से हमें आधा आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखना है और नीचे से हमें आधा इंच का मार्जिन रखना है। तो पहले तो हम इसे वो हिसाब से मार्किंग कर देंगे। तो नीचे से भी आधा इंच का मार्जिन है। अब बारी आती है ऊपर की। तो दोस्तों हम इसे ऊपर से करीब
1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। जब फ्यूजिंग का वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें हम आपको शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो ऊपर 1.5 इंच मार्जिन लिया है, तो ये लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से हम नीचे तक ड्रॉ करेंगे। तो ये तो हमारा पॉकेट हो गया। इसी पैटर्न से हम फैब्रिक को पॉकेट बनाएंगे। तो ये जो है वो हमारा पॉकेट का फैब्रिक कट करना है हमें इस साइज में। ये हमें अगर एक ही पॉकेट लगाना है तो इसका एक ही पीस हमें कट करना है। तो कट 1 पीस ऑफ फैब्रिक, और हम इसे कट करके बाजू में रख देते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे 5 पीस कट हो चुके हैं और 4 पीस बाकी है। उसमें से 3 जो है वो स्लीव्स के रिलेटेड है, यानी कि स्लीव्स ओपनिंग और कफ। तो दोस्तों ये जो हमने पेपर को फोल्ड किया है, तो ये एवरेजली हमने मोंडे के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही फोल्ड किया है। तो देखिए दोस्तों, हमने जो बैक पार्ट के ऊपर योक रखा था, आधा इंच उसके ऊपर रखा था, और हमने वो जो मोंडा था बैक का उसे काउंट किया तो वो 12.5 इंचेस था। हाँ, अब उसे यहाँ पर हमें उसकी जरूरत होगी, तो हम यहाँ पर एक रफली लिख देते हैं 12.5 इंचेस। तो दोस्तों अभी हम पेपर को इस तरफ से थोड़ा सा सीधा करके लेंगे। अब स्लीव्स की जो लेंथ है वो 23 इंचेस है। तो 23 हम यहाँ पर सिर्फ 22 इंचेस का मार्किंग करेंगे। स्लीव से 1 इंच हम कम रखेंगे। तो ये हो गया हमारा 22 इंचेस। देखिए दोस्तों, यहाँ से करीब पाव इंच से लेकर आधे इंच तक ये जो मोंडे के तरफ से सिलाई में जाने वाला है, और इस वाले साइड से सिर्फ आधा इंच कफ को सिलाई में जाने वाला है। तो वो इसमें से 1 इंच तो कम हो गया। तो हमारा टोटल स्लीव्स है 23, हमने लिया है 22, उसमें से भी 1 इंच कम होगा, तो वो करीब 21 इंच होगा। अब दोस्तों हमारा जो कफ है वो 2.5 इंच का है। तो इसमें अगर हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो वो 23.5 इंचेस आ रहा है। हाफ इंचेस जो है वो स्लीव्स हम थोड़ा एक्स्ट्रा रखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर जो 22 इंचेस लिया था हमने, तो इसे भी हम ड्रॉ करके लेंगे। अब दोस्तों ये जो है यहाँ पर हम 4.5 इंच का एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, 4.5 इंचेस। तो ये हम लाइन सीधा कर देते हैं। दोस्तों अब जो हमने वो बैक पार्ट का मुंडा काउंट किया था वो 12.5 इंचेस था, उसमें से हम 2.5 इंच माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आता है 10 इंचेस। तो दोस्तों यहाँ से हम क्रॉस में इसके ऊपर 10 इंचेस रखेंगे। चलिए हम एक बार इसे फिर से काउंट करते हैं आपको समझ में आने के लिए। तो ये देखिए, ये बैक पार्ट है, इसके ऊपर हम ये आधा इंच रखेंगे। दोस्तों इसे ध्यान से समझिएगा, इस योक को हम इस बैक पार्ट के ऊपर आधा इंच रखेंगे ताकि ये सिलाई में आधा इंच जाने वाला है, और फिर इसे हम काउंट करेंगे। तो ये हमारा आता है 12.5 इंचेस। तो दोस्तों अब इसे हम रखेंगे बाजू में। तो 12.5 इंचेस में हमने 2.5 इंच माइनस किया है, और हमारा जो आंसर आया है वो 10 इंचेस है। तो हमने यहाँ पर 10 इंचेस का मार्किंग किया है। दोस्तों ये 2.5 इंच माइनस करने का ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये स्लीव जो है वो मोंडे को बराबर में बैठ जाता है, ना कि हमें मोंडा कट करने की जरूरत होती है, ना ही हमें स्लीव्स को कट करने की जरूरत होती है। तो ये परफेक्ट फॉर्मूला है हमारा 2.5 इंच माइनस करने का। तो हमने यहाँ पे
10 इंच रखा है। दोस्तों अब सामने जो हमारा कफ आने वाला है वो 2.5 बाय 10 इंचेस का आने वाला है। तो यहाँ पर हम जो 10 इंचेस है यानी कि ये फोल्डिंग पर है ये वाला बाजू, तो हम यहाँ पर पहले तो एक 5 इंचेस का मार्किंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा कफ का पोर्शन। उसके बाद हाफ इंच जो है वो हम सिलाई के लिए रखेंगे। और शर्ट के ऊपर जो एक यहाँ पर जिसे हम प्लेट या चून कहते हैं वो कितनी रखनी है वो हिसाब से हम यहाँ पर उसका मेजरमेंट या उसकी मार्जिन हमें यहाँ पर लेनी है। तो करीब हम यहाँ पर आधा इंच रखेंगे तो ये 1 इंच का प्लेट आएगा। अगर आपको कम चाहिए तो आप इसे 1/4 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन अभी तो ट्रेंड चल रहा है ये कम ही रखने का, तो हम यहाँ पर फिलहाल 1/4 इंच ही लेंगे। तो हमारा ये टोटल हो चुका है 5.25 इंच। देखिए दोस्तों 2.5 बाय 10 इंचेस का जो कप है उसके लिए हमने 5.25 इंच लिया है। चलिए अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर हम एक फिलहाल सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे और ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट पर भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने ये लाइन ड्रॉ करके लिया है। दोस्तों अब जो है वो हमने बाइसेप का जो लेंथ है और वहां का राउंड है वो भी हमने लिया है, और जो फोर आर्म है उसका भी लेंथ और राउंड हमने लिया है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि स्लीव्स अच्छा फिटिंग में आता है। अगर इसे आप रफली ड्रॉ करेंगे तो वो स्लीव्स का फिटिंग उतना नहीं आता। तो हमने इसका भी मेजरमेंट लिया है, क्लाइंट को जो रिक्वायर था उतना हमने उनका मेजरमेंट लिया है। तो फिलहाल जो बाइसेप लेंथ है वो 6.5 इंचेस है, उसमें ऊपर का आधा इंच मार्जिन आने वाला है, तो ये मैं 7 इंचेस पर एक मार्किंग करूंगा। और जो फोर आर्म का लेंथ है वो 15 इंचेस पर लिया है, तो यहाँ पर आधा इंच और हम यहाँ पर मार्जिन की वजह से 15.5 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। दोस्तों ये जो बाइसेप वाला लेंथ है वहां का जो राउंड है हमें वो 15 इंच रखना है। तो यहाँ पर हमने 7.5 इंचेस हाफ में लगा दिया, फिर आधा इंच सिलाई का मार्जिन है वो हमने यहाँ पर लगा दिया। दोस्तों अब ये फोर आर्म का जो लेंथ था वो 15 इंचेस था और वहां का जो राउंड है वो हमें 13 इंचेस रखना है। तो 6.5 इंचेस और उसमें हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रखेंगे, तो यहाँ पर वो इसी लाइन पर आता है। तो हमें यहाँ से इसे ड्रॉ करके लेना है, थोड़ा शेप देना है। तो हम इसी स्केल की हेल्प से यहाँ पर हम ये शेप देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो थोड़ा सीधा ही रखेंगे, थोड़ा 1 इंच के करीब, और उसके आगे से हम शेप देना शुरू करेंगे। तो दोस्तों अब बारी आती है यहाँ पर फ्रंट और बैक की शेप देने की। तो सबसे पहले तो हम ये वाला बॉक्स को अच्छे से कट करते हैं, फिर ये आसान जाएगा यहाँ पर हमें शेप देने के लिए। तो ये हो गया हमारा स्लीव्स का पार्ट। यहाँ पर शेप देने के बाद हमारा पूरा स्लीव्स रेडी हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर लिख देते हैं स्लीव्स। अब इसके हमें 2 पीस चाहिए होते, तो हम इसे कट 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक ऐसे लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम दे रहे हैं बैक का शेप, और यहाँ पर हम नीचे से फ्रंट का शेप देंगे। जो इस शेप को आप कटिंग करते समय भी आप इसे दे सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो स्लीव, ये वाला जो पार्ट है वो है फ्रंट, और ये वाला जो पार्ट है वो बैक वाला है। अब देखिए हमें स्लीव्स ओपनिंग जो देना होता है वो बैक वाले पार्ट पर देना होता है। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है, आप स्लीव्स को फोल्ड पे रखिए और ये जो बैक वाला पार्ट है वो ऊपर रखिए,
और सिर्फ बैक वाला जो पार्ट है वो ऐसे फोल्ड करके आप ये सेंटर में ले सकते हैं और इसे बीच में फोल्ड कर दीजिए। तो ये हो गया बैक का स्लीव्स ओपनिंग का ये। तो इसका जो लेंथ आपको कितना रखना है वो हिसाब से आप रख दीजिए। फिलहाल हम इसे 5 से 5.5 इंच तक रखते हैं। तो इसे भी हम बीच में से कट करेंगे, सिर्फ बैक वाले पार्ट को, फ्रंट वाला पार्ट ऐसे रहेगा। तो ये देखिए हमारा ये हो गया बैक वाला पार्ट, स्लीव्स ओपनिंग यहाँ पर है और ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो ये हो गया हमारा स्लीव्स रेडी। चलिए दोस्तों, अब हम स्लीव्स ओपनिंग को कट करते हैं। तो दोस्तों हमने जो 5-5.5 इंच जो लेंथ रखा था इसका स्लीव्स ओपनिंग का, तो वो हिसाब से हमें उसके ऊपर का पट्टी कट करना होता है। तो हम यहाँ पर उसका जो विड्थ है वो 2.5 इंच रखेंगे और उसका जो लेंथ है जो हमने इस स्लीव्स ओपनिंग का 5 इंच रखा है, तो फिर हम इसका जो है नीचे से आधा इंच सिलाई के लिए 5.5 हो गया और ऊपर ट्रायंगल बनाने के लिए 2 इंच, तो वो 7.5 इंच हो गया। तो इसे हम करीब 8 इंच तक कट कर देते हैं। तो 8 इंच हम इसे कट करेंगे। सिलाई के वक्त थोड़ा कम ज़्यादा हुआ तो भी इसे हम एडजस्ट करेंगे, ज़्यादा हुआ तो उसे कट करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा स्लीव्स ओपनिंग। तो इसके ऊपर हम लिखेंगे स्लीव्स ओपनिंग। इसके हम 2 पीस कट करेंगे, कट 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक। दोस्तों ये जो स्लीव्स ओपनिंग है ये सिर्फ ऊपर से आएगा जहां पर कांच होता है। बटन के लिए हम अलग से एक और कट करेंगे जिसकी विड्थ हमें कम रखनी होती है और लेंथ भी उसकी हमें कम रखनी होती है। तो फिलहाल के लिए हम इसे 2 इंच विड्थ रखेंगे और उसका जो लेंथ है वो हम करीब 6 इंच रखेंगे, क्योंकि उसे हमें ऊपर में ट्रायंगल नहीं बनाना होता है। तो हम करीब यहाँ पर 6 इंच उसका लेंथ लेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा स्लीव्स ओपनिंग सेकेंड। जो कि बटन लगवाने के लिए काम में आता है। तो इसके भी हम 2 पीस कट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कट 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक। तो दोस्तों अब सिर्फ हमारा बचा है कॉलर का फैब्रिक कट करने के लिए। तो हमें कॉलर का मेजरमेंट क्या होता है वो हिसाब से उसका लेंथ और विड्थ लेना होता है। हमारा जो कॉलर का बैंड है वो करीब 18.5 इंच का है। तो उसके हिसाब से हम उसमें करीब 1 से 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। फ्यूजिंग करने के बाद उसे या फिर सिलाई के वक्त जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे हम कट करते हैं। तो ये हम 19.5 इंचेस इसका लेंथ लेंगे और इसका जो विड्थ है वो करीब हम इसे 6 इंच लेंगे, या फिर आप इसे 7 इंच भी ले सकते हैं। अगर फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा हो तो उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो हम फिलहाल के लिए इसका जो विड्थ है वो 7 इंच का लेंगे और इसे हम लाइन ड्रॉ करके कट करेंगे। तो दोस्तों इसके हमें फैब्रिक के 2 पीसेस लगते हैं। तो इसके ऊपर हम लिखेंगे कॉलर फैब्रिक कट 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक। दोस्तों एक पीस हमसे बच गया जो कि कफ, चलिए उसे भी जल्दी से हम कट करते हैं। तो हमारा जो कफ का साइज है दोस्तों वो 2.5 इंचेस बाय 10 इंचेस है। तो उसमें हम एक एक इंच का मार्जिन रखेंगे। तो 2.5 उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 इंचेस हो रहा है। और उसका जो विड्थ है वो 10 इंचेस है, उसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे तो वो हो गया 11 इंचेस।
दोस्तों ये हो गया हमारा कफ के लिए जो फैब्रिक लगने वाला है उसका पेपर कटिंग रेडी। इसके ऊपर हम लिखेंगे, ये है कफ, फिर इसके हमें टोटल 4 पीस लगते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कट 4 पीसेस ऑफ फैब्रिक। तो दोस्तों अभी हमारा पूरा पेपर कटिंग रेडी हो चुका है और ये हमारा पॉकेट जो फ्यूजिंग करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।